तो इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो विद्युत क्षेत्र को हमने डिस्कस किया कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, और उसके साथ हमने डिस्कस किया था जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या जिन्हें हमने क्या कहा, क्षेत्र या बल रेखाएं। ठीक है ना। अब देखिएगा वहां पर क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अगर दो क्या हैं आवेश अगर एक साथ हैं, एक धन है और एक ऋण है, एक क्या है धन है और एक ऋण है, मान के चलिए धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, और कुछ दूरी पर अगर, ठीक है ना, कुछ दूरी पर अगर हैं, तो यहां पर हम कुल आवेश की अगर बात करें तो कुल आवेश कितना होगा, तो कुल आवेश का तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये धन क्यों हो गया, फिर धन, अब ये वाला ऋण है तो क्या जाएगा ऋण क्यों, मतलब कितना, जीरो। अब ये देखा गया कि दो आवेश इस प्रकार रखे गए, दो आवेश इस प्रकार रखे गए, समान अगर क्या है आवेश है। अब दो समान आवेश का मतलब है इसका परिमाण जितना है और उतना ही परिमाण इसका है, समझिएगा। दोनों का जो परिमाण है वो दोनों समान है। सपोज यू हैव एनी टू चार्जेस हैविंग equal magnitude and a short distance, और एक छोटी सूक्ष्म दूरी पर है, शॉर्ट डिस्टेंस पर है, then total charge of this system is zero। अब जो चार्ज का जो पूरा का पूरा जो चार्ज है वो क्या है, सिस्टम का जो चार्ज है वो जीरो है। अब चार्ज जीरो है तो देखिएगा इस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए ना। देखिए जबकि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा जबकि टोटल जो चार्ज है सिस्टम का वो कितना, जो टोटल चार्ज का मतलब आवेश वो जीरो है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है वो जीरो नहीं हुआ। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके देखिएगा क्या बना, वैद्युत द्विध्रुव। क्या बना बेटा, वैद्युत द्विध्रुव। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, तो देखिएगा थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको आ गया होगा कि दो आवेशों की बात की जा रही है, टू चार्जेस के लिए। ऐसा लिखा है जिसमें दो समान परिमाण के आवेश लेकिन प्रकृति विपरीत हो तथा जिन्हें सूक्ष्म दूरी पर रखा हो, वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। समझिएगा क्या बोल रहा है, ऐसा लिखा, ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो, दो समान परिमाण, दो आवेश आपको लेने हैं, दो आवेश हों, लेने क्या हो उसमें होंगे, दो समान परिमाण के क्या होंगे आवेश, लेकिन उनकी प्रकृति अलग है। प्रकृति का मतलब उसके एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा द्विध्रुव का बन रहा है, दो समान है भाई, जिसका पहले वाले का परिमाण जितना है दूसरे का भी उतना ही है, लेकिन प्रकृति अलग है। प्रकृति का मतलब है एक धन है तो दूसरा, या पहला ऋण है तो दूसरा धन। The system of two charges having same magnitude and
अपोजिट नेचर अपोजिट नेचर मीन्स अपोजिट जो क्या है, प्रकृति है, ठीक है, विपरीत प्रकृति है, अपोजिट नेचर एंड दे आर इन शॉर्ट डिस्टेंस, और एक सूक्ष्म डिस्टेंस पर होंगे, शॉर्ट डिस्टेंस पर होंगे, ठीक है ना। तो मान के चलिए सपोज क्या है, दो आवेश आपके पास हैं और इनके जो आवेश है, एक घन है, दूसरा क्या है, ऋण, ठीक है ना। और ये जो बीच की जो दूरी है ना, ये ध्यान देना, ये बहुत कम होती है, ये बहुत ज्यादा नहीं होती, सूक्ष्म बोला है तो बहुत कम होती है, और बहुत इतनी कम होती है तो ये ध्यान दीजिएगा, बड़ी जो कैलकुलेशंस हैं उस वहां पर हम इसको नेग्लिजिबल मतलब नगण्य के बराबर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आगे हम डेरिवेशन पढ़ेंगे, वहां पर समझ आएगा, वहां पर देखेंगे कि इसको अगर हम जीरो या जीरो के नियरेस्ट ले सकते हैं, ये बहुत कम है, जीरो के नजदीक, ऐसा नहीं कि जीरो होती है, बहुत नजदीक है, बहुत कम दूरी है, ठीक है ना। ऐसा अगर है और मान के चलिए इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है, इनके बीच की दूरी 2l है। आप 2l ले सकते हैं, कई बुकें 2a देती है, इसको भी 2a है, कई बुकें a देती है, कई बुकें l भी लिखती हैं, सिर्फ मैं 2l इसको लिख रहा हूं, आगे देखिएगा काम आएगा ये 2l, ठीक है ना। तो ये जो 2l डिस्टेंस है, ये मान के चलिए इसका मिड पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो निकाय है, ये बना रहे हैं आपका क्या, वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है दो चार्जेस हैं, दो आवेश हैं, ठीक है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है ना। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, परिमाण समान है, ठीक है ना, और शॉर्ट डिस्टेंस पर है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अच्छा, इसी के बेसिस पे देखिएगा आगे आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव तो बना दिया आपने, वैद्युत द्विध्रुव तो बना दिया, वैद्युत द्विध्रुव के बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब है किसी वैद्युत द्विध्रुव में, किसी वैद्युत द्विध्रुव में, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव में मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तभी होगा जब आपके पास क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव होगा। वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा वो हमने पीछे डिस्कस किया, ठीक है। द्विध्रुव में किसी भी एक आवेश और बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ठीक है। इसे स्मॉल p, ये वेक्टर है, स्मॉल p से प्रकट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग स्मॉल p बराबर क्या होता है, q और गुणा कितना, 2l, कोई सभी आवेश और बीच की दूरी, तो p बराबर कितना 2, इसके साथ लगा तो ql, ये इसके लिए फॉर्मूला होता है, p बराबर 2ql, ध्यान रखिएगा आगे काम आएगा। तो देखिएगा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इंग्लिश में देखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, फर्स्ट केस इज इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस, उन दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। और उनका प्रोडक्ट है P इज इक्वल क्या हो गया, Q मल्टीप्लाई 2L, बीच की डिस्टेंस है, और 2QL, ठीक है ना। अब बात करें इसके SI यूनिट का,
SI यूनिट का, तो SI यूनिट इसकी क्या होती है? SI यूनिट देखिएगा Q कांस्टेंट है, नियतांक है, इसका कोई यूनिट नहीं है। Q का मतलब है आवेश, आवेश का यूनिट है, मात्रक है, वो क्या है? कूलाम। और L का मतलब है डिस्टेंस, मीटर, ठीक है ना? तो क्या हो गया? कूलाम मीटर। cm मैंने लिखा, cm का मतलब सेंटीमीटर, ना पढ़े इसे पढ़ेंगे कूलाम मीटर। तो कूलाम मीटर इसका क्या है? SI यूनिट है। तो ध्यान दीजिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ठीक है ना? ठीक, नोट कीजिएगा इसे। अब इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव है, उसके उदाहरण की अगर हम बात करें, उदाहरण की अगर हम बात करें, एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसके उदाहरण क्या होंगे? अगर हम बात करें HCl, ठीक है ना? तो HCl देखिएगा किस प्रकार से बना होगा? हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है ना? तो देखिएगा इसका मतलब हाइड्रोजन ने क्या कर दिया? इसके पास इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17, ठीक है ना? इसका 1, तो इसका मतलब है 17 का मतलब है 2, 8, 7। इसका मतलब अगर ये क्या हो जाएगा? इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर और मिल जाए तो बैलेंस हो जाएगा ना ये, ठीक है ना? या तो देखिएगा ये दोनों क्यों एक साथ मिल रहे हैं या को बैलेंस क्यों बना रहे हैं कि देखिएगा ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो देखिएगा HCl में क्या होगा? एक्चुअली H और जो Cl है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो उस पर क्या देगा? माइनस आएगा ना? तो इसका मतलब ये क्या हो गया? धन। एक की बात की जा रही है, तो इसका मतलब है एक दिया इसने, एक ले लिया, तो इसका मतलब है दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है आवेश का, वो समान है। एक दिया, एक लिया, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये अब दोनों एक साथ है ना, तो शॉर्ट डिस्टेंस पर हैं, घुले नहीं हैं, दोनों कॉन्सेंट्रिक नहीं हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब जैसे घुल गए हैं, वो मिल गए हैं, वही नहीं, ऐसा नहीं, अलग अलग ही पर मिले हुए एक साथ। तो ये दोनों क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस पर होंगे, तो ये क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। और कहें हम HBr या H2O, ठीक है ना? तो और भी एग्जांपल हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा। और वैद्युत जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव में कुल आवेश, कुल जो क्या होगा? आवेश। कुल आवेश का मतलब धन Q और ऋण Q बराबर कितना? 0। लेकिन ध्यान देना, कुल आवेश शून्य होता है। कुल आवेश क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है, ठीक है ना? तो देखिएगा आवेश, कुल आवेश की बात करें तो कुल आवेश का जो परिमाण है वो कितना है? शून्य। लेकिन वैद्युत क्षेत्र बना रहता है, वैद्युत क्षेत्र बना रहता है। ये भी अपने आप में एक अलग कंडीशन है, ठीक है ना? तो इसके बेसिस पे आगे हम इसमें आप क्या पढ़ेंगे कि अगर जो क्या है वैद्युत द्विध्रुव अगर बना पाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव है, ये धन Q आवेश है, ये ऋण है, ये ऋण है, ये धन Q आवेश है। इसके आगे इसी जो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है, इसी के आगे इसी अक्षीय स्थिति हम कहें, एक P पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिएगा कितना वैद्युत क्षेत्र बन रहा होगा। वो किन किन बातों पर निर्भर करता है? भाई देखिएगा वैद्युत क्षेत्र तो 0 नहीं होगा, ठीक है ना? भले कुल आवेश शून्य है, वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। तो आगे हम इस पॉइंट पर पढ़ेंगे कि कितना वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर बन रहा है। इसी आगे बिंदु पर है, तो इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? चाहे इससे इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, इसके डेरिवेशन आते हैं। अक्षीय स्थिति यहाँ हम कहें, देखिएगा ये ऋण क्यों आवेश, धन क्यों आवेश उसी अक्ष पर ना होकर ये इसका मध्य बिंदु है मान के चलिए, और अब इसके ठीक लंबवत
लंबवत ये बिंदु P है, ये पहले यहां लिया हमने। अब मान के चले ठीक इसके लंबवत है तो कितना इसके लिए क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। और फिर इन दोनों में हम तुलना करेंगे कि यहां कैसा कितना बन रहा है, यहां कितना बन रहा है, क्या दोनों समान है या ज्यादा है या कम है, ठीक है ना। तो ये चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे अभी इसी में वैद्युत क्षेत्र में ही। तो देखिएगा ये विद्युत क्षेत्र वैद्युत विद्रोह पढ़ना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिएगा ये देखा गया कि कुल आवेश जो है यहाँ पर कुल आवेश क्या भले ही शून्य है लेकिन विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है। तो उसके अक्ष पे या निरक्षीय स्थिति पे कितना कितना विद्युत क्षेत्र बनेगा वो किन बातों पर निर्भर करेगा, ये यहाँ पर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है।